एग्जिट पोल आने के बाद आम आदमी पार्टी में मायूसी छा गई है। आपके नेता हार देख अभी से ही छाती पीटने लगे हैं। जिस तरह से आपके नेता हार देख तिलमिलाए हुए हैं, उससे साफ है कि वो भी समझ गए हैं कि इस बार उनका खेल खत्म हो गया है। यही वजह है कि वो अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। एग्जिट पोल आने के 24 घंटे बाद भी अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके नेता कितने घबराए हुए हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नोट कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल, आतिशी सब अपनी अपनी सीट हार रहे हैं, और अब यही होता दिख रहा है। यही वजह है कि संजय सिंह घबराए हुए हैं और घबराहट में उल जलूल बयान दे रहे हैं। संजय सिंह जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। चुनाव के नतीजों से पहले संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। वो पैसे और जांच एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हार देख संजय सिंह को अभी से ही जांच एजेंसियों का डर सताने लगा है। संजय सिंह समझ गए हैं कि हार के बाद अब ईडी और सीबीआई के रडार पर आपके नेता आ सकते हैं, इसलिए वो अभी से ही ऐसे बयान दे रहे हैं। संजय सिंह समझ गए हैं कि आपने जो पिछले 11 सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार किए हैं वो अब बाहर आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो आप दबाकर बैठी है वो भी अब बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि संजय सिंह अभी से ही चिंतित नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने दावा किया है कि बहुत सारे विधायकों ने हमें सूचना दी है कि हमारे 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का और बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आ चुका है। एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। वहीं संजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि हार देख संजय सिंह बौखला गए हैं, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे नतीजों से पहले संजय सिंह सहित आपके तमाम नेता घबराए हुए हैं और कैसे हार देख आप में मच गई है खलबली। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इस बार 8 तारीख को बीजेपी की जबरदस्त जीत हो सकती है। चुनाव बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीदें धाराशायी हो सकती है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल बड़ी संकट में है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस बार काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आर्यन और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दर्शकों, एक बात पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में स्विंग वोटर्स ही खेला करते हैं। पिछले 3 बार से दिल्ली का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद होता आ रहा है। दिल्ली का वोटिंग पैटर्न्स देखें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये अलग अलग रहता है। लोकसभा में जो जनता बीजेपी के पक्ष में खड़ी नजर आती है, वही जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखती है। इसे ही राजनीति की भाषा में स्विंग वोटर कहा जाता है, जो सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। दिल्ली के पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में स्विंग वोटर्स ही सियासत की दशा और दिशा तय करते रहे हैं। एक बार होता तो सियासी संयोग माना जा सकता था, लेकिन पिछले 2 बार से यही पैटर्न रहा है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालने वाला मतदाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा नजर आता रहा है। लेकिन इस बार ये स्विंग वोटर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में जो स्विंग वोटर्स हैं वो कौन मतदाता है जिनका मिजाज चंद महीने में ही बदल जाता है। दर्शकों, दिल्ली में 20 से 25% स्विंग वोटर हैं जो लोकसभा में अलग और विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 32.9%, बीजेपी को 46.4% और कांग्रेस को 15.1% वोट मिले।
बीजेपी सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.5%, बीजेपी को 32.2% और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। इस तरह आम आदमी पार्टी को 21.6% वोटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को 14.1 और कांग्रेस को 5.4% का नुकसान हुआ। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिले थे, बीजेपी को 56.8% और कांग्रेस को 22.5% वोट मिले थे। लेकिन एक साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो सीन बदल गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 53.6 और बीजेपी का 38.5% रहा। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4.3% वोट ही मिले, बाकी वोट अन्य के खाते में गए। इस तरह से आम आदमी पार्टी को फायदा तो बीजेपी को 18% वोट का नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली की सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत स्विंग वोटर रखते हैं। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेस वोट शेयर 25% के बीच है, जबकि बीजेपी का 35% के करीब है। कांग्रेस का सियासी आधार आम आदमी पार्टी के बीच सिमट गया। वहीं 25 से 30% वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना मिजाज बदलता रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने 18% स्विंग वोटर्स में से कम 10% को अपने साथ ही बनाए रखने के प्लान पर काम कर रही थी, जो लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। उन्हें ही साधने के लिए पीएम मोदी के 2 ब्रह्मास्त्र सटीक निशाने पर लगे। 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों की संख्या अच्छी खासी है। वहीं 12 लाख का इनकम टैक्स में रिबेट मिलने से लोकसभा में बीजेपी के साथ और विधानसभा में केजरीवाल के साथ जाने वाले वोटरों पर भी बड़ी स्ट्राइक कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल अपने सीट को लेकर भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यह सब उनकी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग से भी झलक रहा था। वहीं मतदान के बाद भी जिस तरह से नई दिल्ली सीट को लेकर आपके नेताओं ने सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल भी हार के कगार पर खड़े हैं। स्विंग वोटर्स में ज्यादातर मिडिल क्लास के ही लोग हैं, जो अब आपसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि आपने दिल्ली में कोई काम किया ही नहीं है। खराब सड़क, पानी की किल्लत, रोड पर बहते नाले, यमुना में गंदगी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण जैसे तमाम मुद्दों पर वो आपसे नाराज हैं। ऐसे में इस बार 10 से 12% स्विंग वोटर्स बीजेपी के साथ ही बने रह सकते हैं। इस हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर लगभग 45% के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में हिंदू एकजुटता के बढ़ते संकेत भी मिल रहे हैं, जो आप और कांग्रेस के तुष्टीकरण और बांग्लादेशियों की घुसपैठ से परेशान है। ऐसे में आपको 2020 के चुनाव में मिले 53% वोट में से 10% कम कर दे तो 43% होते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने के लिए दमखम से चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में कांग्रेस का वोट शेयर भी इस बार 5 से 7% तक बढ़ सकता है। अगर कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ तो उनमें से ज्यादातर आपके खाते के ही होंगे। अगर आपके खाते से 5% वोट भी कांग्रेस के खाते में चले गए तो आप सीधे 40% के नीचे आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी शायद अपने खाते में 38% वोट मानकर चल रहे थे। इस पे लगभग 25 से 30% लाभार्थी वर्ग है, जो फ्री बिजली पानी के नाम पर अरविंद केजरीवाल के साथ अभी भी बने हुए हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ईवीएम में 10% वोट की गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में 10% वोट की गड़बड़ी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोई सबूत नहीं दिए हैं। ऐसे में ये हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के लिए आप इसे अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हार के बाद विपक्षी नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल भी यही अनुमान लगा रहे हैं। आपकी क्या है राय इस खबर पर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भगवा परचम लहराने वाला है और आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। लेकिन एग्जिट पोल देखकर आम आदमी पार्टी के हवाइयां उड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सदमे में हैं। केजरीवाल को भवन में जा चुके हैं। खबर लिखे जाने तक उन्होंने एग्जिट पोल पर कुछ नहीं कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की भी नींदें गायब हो गई हैं। संजय सिंह को हर मुद्दे पर हंगामा करते हैं। वो एग्जिट पोल से घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एग्जिट पोल देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है और वो सत्ता जाने की बात महसूस कर रहे हैं। दर्शकों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा तो उनके लिए अब अंगूर खट्टे हो गए हैं। जब तक दिल्ली में सरकार बनती रही तब तक तो ये कहते रहे कि जी हम दिल्ली के भीतर बेहतर सुविधाओं को लाएंगे, हम दिल्ली को विश्व स्तर का बना देंगे, लेकिन शायद दिल्ली वालों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम है। विकास के नाम पर ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इसी वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल देखकर घबरा गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 8 तारीख का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब मसाज और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों में और क्या ही आएगा, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 8 तारीख का इंतजार करिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जो हमारे मुद्दे थे उसे जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने ये कहा कि मुझे लगता है कि सारे सर्वे उलट है। यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एग्जिट पोल्स के सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, लेकिन अंत में सरकार उसी की बनती है। इसीलिए एग्जिट पोल्स उनके और सरकार हमारी, सर्वे उनके, सरकार हमारी। हम मतदान प्रतिशत से उत्साहित हैं जो 2015 के 67% के करीब है। अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि साल 2013 में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की 8 सीटें आ रही हैं, लेकिन काउंटिंग में 28 सीटें आई थी। 2015 में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की 40 से 45 सीटें आएंगी, लेकिन हमें 67 सीटें मिली थी। इसके बाद 2020 में कहा गया था कि उनकी 40 सीटें ही आएंगी, लेकिन हमारी 62 सीटें आई थी। इसके बाद भी जितने बार सर्वे हुआ उसमें 20 से 25 सीटें जोड़ लीजिएगा। अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि इस बार का भी यही रुझान है। अभी तक देखने में आ रहा है कि महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। महिलाओं ने हमारे फेवर में 1 से 2 के रेशियो में वोट डाला है। पूरी दिल्ली में जबरदस्त वोटिंग हुई है। इस बार वोटिंग परसेंटेज साल 2015 के केवल 67% पर आ जाने वाली है। हम पॉजिटिव हैं। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता, आप एग्जैक्ट पोल का इंतजार करिए। वहीं एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के लिए गलत साबित हुए हैं। हमने हमेशा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। कुछ एग्जिट पोल्स हमने जीते भी हैं, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगी कि 8 फरवरी का इंतजार करिए। अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन दर्शकों, अगर एग्जिट पोल ही नतीजे में बदलते हैं तो मानकर चलिए केजरीवाल का पूरा राजनीतिक तिलिस्म खत्म हो जाएगा। लोगों के मत ईवीएम में कैद हो गए और अब 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपी है। लेकिन मतदान के दिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपके बड़े नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, उससे साफ है कि आप इस बार फंस गई है। अरविंद केजरीवाल खुद भी नई दिल्ली सीट पर फंसते दिख रहे हैं। यही वजह है कि वो भी अभी से हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, हार देख आप में खलबली मच गई है। यही वजह है कि वो अभी से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं ताकि हार के बाद इन पर ठीकरा फोड़ सके। वहीं आपके नेता भ्रम भी फैला रहे थे, जिससे पुलिस और चुनाव आयोग ने आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने खुलासा कर आपको करारा जवाब दिया है। दरअसल माहौल देख आपके नेता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी खुलेआम मतदाताओं को एक इमारत में ले जा रही थी और पैसे बांट रही थी। हालांकि पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि पैसे बांटने के आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। वहीं मनीष सिसोदिया के बीजेपी द्वारा पैसे बांटने के आरोप पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा कि हमें जंगपुरा विधानसभा से शिकायत मिली थी कि वहां बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम मौके पर जाकर जांच की और पाया कि उन चारों टेबलों में से 3 अलग अलग उम्मीदवारों के थे, 2 अलग अलग पार्टियों के और 1 स्वतंत्र उम्मीदवार का। चूंकि ये टेबल पास पास ही थे, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और ये लगा कि ये सभी टेबल बीजेपी के हैं। तो देखा आपने कैसे आपके नेता भ्रम फैला रहे थे, लेकिन पुलिस ने करारा जवाब देकर उन्हें एक्सपोज कर दिया है कि बिना जांच पड़ताल किए वो सिर्फ आरोप लगा देते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें